बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इल्म फ्री में एक बार दोबारा आप सबको खुशामदीद। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स 9th क्लास का चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स एंड जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है 2.4 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो 2021 पेपर में जो केपी बोर्ड का जो है वो इंक्लूडेड है, जो पार्ट मैंने वही कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये सॉल्व करूं। और अगर ये वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इससे पहले कि मैं वीडियो अपनी शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले जी मैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि ये कह रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो बेस एंड एक्सपोनेंट स्पॉट करने की बात वही वाली कि दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर एक्सपोनेंट। सो आप लिखेंगे एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -9 एंड बेस इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास एक्सपोनेंट जो है जी वो नज़र आ रहा है p और आपके पास बेस जो नज़र आ रही है वो आपके पास a/b है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक्सपोनेंट जो है जी 2 है और बेस जो है आपके पास वो है जी -4। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नहीं है इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद आपको मैं बताता हूँ सॉल्व करना। ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, सिंप्लीफाई करना है आपने इस क्वेश्चन को। ये आपको एक्सपोनेंट एंड बेस की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है रियल नंबर से रिलेटेड है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर के रिलेटेड मैंने यहाँ कुछ चीज़ लिखी है पहले ही कि रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों जिसमें इंक्लूड हों। अब रियल नंबर, रैशनल नंबर जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि +2 -2 एट्सेट्रा। एंड फ्रैक्शन आपको पता है 2/3 हो, 3/2 लिखा हो। एंड इरेशनल नंबर जो है आपके पास या तो वो रेडिकल फॉर्म में होगा, अंडर की फॉर्म में होगा, या वो कोई जैसे इरेशनल नंबर है पाई, तो पाई की वैल्यू है जैसे 22/7। तो ये जी रियल नंबर होता है। आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट एंड बेसिस से रिलेटेड चीज़ें। तो एक्सपोनेंट एंड बेस का जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आपको ये चैप्टर जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंट, अगर बेस की बात करें तो एक्सपोनेंट वो चीज़ है जो इसकी पार है। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, 2 की पार 3 था तो 3 जो है आपका एक्सपोनेंट है और b जो है बेस जो है आपकी वो 2 है। तो इसी तरह अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो 7 जो है वो बेस है और 6 जो है उसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे 7 जो बेस है उसी तरह एक्सपोनेंट जो है इसका 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट स्टेप आपने बिल्कुल उसी तरह रिप्रोड्यूस करके लिखना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जब आप चलेंगे इसका, तो नेक्स्ट स्टेप आप कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको कुछ मैं रूल सिखा दूं कि जब भी आपने नीचे से टर्म को ऊपर लेके जाना है, नीचे से टर्म को ऊपर लेके जाना है, तो आपकी बेस जो है वो वही रहेगी जो आपका एक्सपोनेंट। अगर यहाँ प्लस था तो उसका साइन बदल जाएगा ऊपर जाके, ये -4 हो गया। ये तो आपका हो गया जी फर्स्ट रूल। सेकंड रूल आपने क्या ज़हन में रखना है कि बेसेस अगर एक जैसी हों तो पार या एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये देखिए बेस एक बार लिखनी है हमने क्योंकि एक जैसी थी, और पार जो है ऐड कर दी हमने। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 में से 4 निकाले तो 2। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है जी सॉल्व हो गया। आपका आंसर 7 का स्क्वायर है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन का, उसी 3 क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 10 की पावर 2। ये आपको फ्रैक्शन में भी नज़र आ रहा है और मैं बार बार पावर और बेस को अलग-अलग प्रोनाउन से इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये आपका एक्सपोनेंट भी है। अब आपको यहाँ इनकी बेसिस को गौर करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए सॉल्व करने के लिए तो आप इनकी बेसिस पे गौर करें। तो यहाँ आपको बेस नज़र आ रही है 2, यहाँ नज़र आ रही है 5 और यहाँ नज़र आ रही है 10। तो आपने इधर से स्पॉट ये करना है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लें। 2 एक्सपोनेंट 4, 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाई 10 एक्सपोनेंट 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे जी कि आप इन क्वेश्चन से स्पॉट करेंगे कि क्या ये जो बेसिस आपके पास गिवन है ये प्राइम नंबर हैं या नहीं। अगर प्राइम नंबर है तो आप इन्हें मज़ीद फैक्टराइज नहीं करेंगे, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ये देखें 2 जी, 2 आपको पता है कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर।
2 की पावर 4 वैसे ही लिखा, 5 भी प्राइम नंबर है, 10 जो है जी वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो या तो अपने टेबल पे ही डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो इसके यहाँ आपको 10 नज़र आ रहा है, तो 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 10 की फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ेगी और 2 सबसे पहला प्राइम नंबर आप उससे शुरू करेंगे। 2 5 टाइम्स 10 एंड देन 5 1 टाइम्स 5। तो आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 10 की, तो आप इसे ब्रैकेट में इनक्लोज करें और इसके मल्टीपल्स को अंदर लिखें जो आपने फैक्टर्स 10 के लाए हैं, और पार जो है ये एक्सपोनेंट है उसे बाहर लिखेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में जी आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये एक्सपोनेंट इसका भी है और ये एक्सपोनेंट इसका भी है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट ना हो उसके ऊपर 1 एक्सपोनेंट होता है। और ये भी याद रहना चाहिए कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट से, वेरिएबल वेरिएबल से। ये भी मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। नेक्स्ट स्टेप में जी क्या करेंगे, हम बेसिस को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर वाले को वैसे ही लिखा, नीचे वाली बेस जो 2 थी ऊपर गया, तो वही बात नीचे से जो ऊपर लेके जाएंगे, रूल ये है कि उसके एक्सपोनेंट का साइन बदल देते हैं। यहाँ प्लस था तो ऊपर जाके माइनस, इसी तरह 5 यहाँ प्लस था, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप अगले स्टेप में आप इन्हें क्या कर लें, सिमिलर वाली टर्म्स जो है आप इन्हें इकट्ठा करके लिख लें। और यहाँ रूल ये वाला फॉलो करें नेक्स्ट स्टेप में कि बेस एक जैसी, तो बेस को एक बार लिखा और पार को ऐड कर दिया, और बेस एक जैसी और इन्हें पार को ऐड कर दिया। अब 2 की पार जो है 4 - 2 था, तो आपका आंसर आया 2, एंड 5 की पार 3 - 2 5 आ गया 1। अब आपकी मर्जी, कुछ जगह पे आप इसी को आंसर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 5, लेकिन आप सॉल्व करें 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4, क्योंकि जितनी बार एक्सपोनेंट हो उतनी बार बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टाइम्स 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 1, 5 को 1 टाइम से ही मल्टीप्लाई करें, 5 1 टाइम्स 5, तो एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ 5, तो 4 5 ज़ा 20, ये आपका आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन जी इसी एक्सरसाइज का, ये आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे भी आपने बेसिस एंड एक्सपोनेंट की तरीके से आपने सॉल्व करना है, उसी को अप्लाई करना है उन्हीं रूल्स को। तो आप कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। तो अब आपके पास ये बेसिस नज़र आई हैं और इनके एक्सपोनेंट भी नज़र आ रहे हैं आपको, और जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं था मैंने 1 लिख लिया। अब आप इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करें, मेरे पास तो जगह की कमी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दोबारा एक बार क्वेश्चन को लिखना है, और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, न्यूमरेटर को वैसे ही लिख लें आप, डिनोमिनेटर में से नीचे वाला ऊपर ले जाएं, तो बेस जो है वही रहेगी, एक्सपोनेंट के साथ साइन नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था। और इसी तरह c + d भी जो है आप ऊपर ले जाएं और इसकी भी एक्सपोनेंट -2 कर दें, और ब्रैकेट को क्लोज करके ऊपर इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी लिख लें। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप जी हम करेंगे कि हम अब सिमिलर वाली जो बेसेस हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो सिमिलर वाली भी इकट्ठी कर दी हमने, और ये वाली, ये दोनों भी सिमिलर हैं, इन दोनों को भी इकट्ठा कर दिया, और ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है हमने वही लिखी। तो ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। एक स्टेप जो फर्स्ट वाला है जो आपने रिप्रोड्यूस करके लिखना है, और 4th स्टेप अब इसका क्या होगा कि अब आप सिमिलर बेसिस को एक बार लिखेंगे और उनकी पार को इकट्ठा कर देंगे या ऐड कर देंगे। सिमिलर वाली एक जगह इकट्ठी कर दी और पार उनकी जो है ऐड कर दिया। इसके अगले स्टेप में आप इन्हें सॉल्व कर देंगे। अब 2 में से 1 निकाला 1 रह गया, एंड c + d 3 से 2 निकाला तो 1 रह गया। अब आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर तो हमने सारा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है, ये इसका भी है और इसका भी एक्सपोनेंट है। तो मेरा रूल वही वाली बात जो मैंने पहले डिस्कस की कि एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड c + d 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई और ये भी 3 से मल्टीप्लाई। अब आप ये बड़े वाले ब्रैकेट्स जो हैं, ब्रेसेस ब्रैकेट्स को हटा दें, तो अब आपके पास a + b 1 3 = 3 एंड c + d 1 3 = 3। तो ये जी आपका आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चंस जो जी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। इसको सॉल्व करने के लिए जी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये रेडिकल सिंबल वाली स्टेटमेंट आ गई है। तो रेडिकल सिंबल जहाँ नज़र आ जाए तो ये मैंने साइड पे लिखा है, आपको नज़र आया होगा कि दिस इज़ का रेडिकल सिंबल, दिस इज़ इंडेक्स एंड दिस इज़ रेडिकेंड। तो आपने यहाँ पे स्पॉट किया कि इसका इंडेक्स गिवन है। तो अब आप इसको चेक कर लें कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह रिप्रोड्यूस करके लिखा, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आप इंडेक्स को सॉल्व करना है। तो इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जितना यहाँ इंडेक्स गिवन है तो आप अंडरूट की वैल्यू वैसे तो 1/2 होती है, उतना ही आप उसे डिवाइड कर देंगे 1 से। 1/3 अगर यहाँ 5 होता तो 1/5, अगर 6 होता तो 1/6। तो हम यहाँ इसकी जो पार लिखेंगे वो लिखेंगे 1/3 और बाहर जो हमारे पास है वो है 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 टाइम इज 1, 3 2 टाइम इज 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर। इससे अगला क्वेश्चन अगर हम करें बिल्कुल एग्जैक्टली इसी रूल से ये सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक बार आपने क्वेश्चन को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ जो अंडरूट के ऊपर इंडेक्स नज़र आ रहा है तो आप इसकी पार लिखना शुरू कर देंगे 1/5, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना इंडेक्स हो उतना 1 से डिवाइड कर दें अगर अंडरूट की वैल्यू लिखनी है आपने। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 1/4 लिख, 1 समथिंग होता है तो 1/4 एंड 1/5 कर दिया अंडरूट इंडेक्स को देखकर। नेक्स्ट स्टेप में पार्स या एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ये 5 से कट गया, 5 टाइम इज 5, 4 1 टाइम इज 4 एंड x1 एंड x1। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बेस एक जैसी तो एक बार लिखें और पार इकट्ठी, तो आपके पास x की पार आ गई 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। होपफुल हूँ जी आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, प्रॉपर देखे हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्मार्ट सिलेबस का आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज 2.4 जो है ऑलमोस्ट आपकी उसका आधा पार्ट मैंने कर लिया है। आधा पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको आए अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसी रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफिज़।